नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ आपके सामने। शारीरिक क्षमताएं और शरीर को सही तरीके से मेंटेन कैसे करके रखें। तो इसके ऊपर मैंने कुछ प्रयोग किए अपने स्वयं के ही ऊपर, और जो कुछ भी पाया वो मैं शेयर करता हूँ आपसे। मैंने भूखा रहकर भी देखा, भूखा रहकर दिन में भी देखा, भूखा रहकर रात में भी देखा, गर्मी के मौसम में भी देखा, ठंड के मौसम में भी देखा, बरसात के मौसम में भी देखा, और फिर पेट भर के खाना वाना खाया एकदम सही तरीके से, बरसात के मौसम में, गर्मी में, सर्दी में, सभी तरीके से। तो सभी में प्रभाव अलग अलग है शरीर के ऊपर। शरीर पर प्रभाव मौसम की वजह से भी होता ही है। हम कितना ही न्यूट्रल होने की कोशिश करें, मगर शरीर की बनावट ही ऐसी है कि प्रभाव होगा ही। ठंड के मौसम में हमें ठंड ज़्यादा लगती है, मगर किस किस सिचुएशन में लगती है ज़्यादा। गलत तरीके से खाना खा रहे हैं तो ठंड ज़्यादा लगती है। ठंड अचानक बढ़ जाए, शरीर की गर्मी बाहर निकलने लगे ज़्यादा, तो ठंड ज़्यादा लगती है। हम ज़्यादा लंबे समय तक जाग रहे हो, रात में नींद पूरी नहीं हो रही है, तो ज़्यादा ठंड लगती है। अभी चूँकि ठंड का मौसम आ गया है तो मैं ठंड के ऊपर से एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप रियल फील कर सकते हैं उसको। ज़्यादा खाना खा लिया हमने, हमें ठंड ज़्यादा लगने लगती है। कम ज़रूरत से कम खाना खा रहे हैं तो भी ठंड ज़्यादा लगती है हमें। मतलब बैलेंस जो होता है शरीर का वो बिगड़ जाता है। किन किन कारणों से शरीर का बैलेंस बिगड़ता है और शरीर के अंदर की ऊष्मा ऊर्जा के लिए या एनर्जी के लिए असंतुलन पैदा होता है, जिस वजह से शरीर अस्वस्थ महसूस होता है। वो वजह है सही टाइम पे सही खान पान न करना, सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे उठना। इन कार्यों में जब अंतर आ जाता है तो शरीर बिगड़ता है। हमें गर्मी ज़्यादा महसूस होती है, ठंड ज़्यादा महसूस होती है। हम खाना ज़्यादा खा लें और लंबे समय तक सोते रहें तो हमें ठंड या गर्मी ज़्यादा लगने लगती है। बरसात के मौसम में कभी कभी हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं आ जाती हैं। पेट साफ नहीं हो रहा है सही से, शरीर में सर्दी जुकाम बना हुआ है लंबे समय तक, बलगम बन रहा है बॉडी के अंदर, तो इस टाइप की समस्याएं आती हैं। हमारा सिर दर्द कर रहा है, इस टाइप की समस्याएं आती है। पेट दर्द कर रहा है, इस टाइप की समस्याएं आती हैं। तो मैंने अपने ऊपर प्रयोग किए। मैं पिछले 3-4 हफ्तों से अपने ऊपर प्रयोग कर रहा हूँ। लंबे समय तक जागता हूँ, खाना खाता हूँ, लंबे समय तक जागता हूँ, फिर दिन में लंबे समय तक सोता हूँ। उसकी वजह से मुझे ठंड ज़्यादा महसूस होती है। और फिर मैं इसका उल्टा करता हूँ जस्ट। फिर दिन में ज़्यादा जागता हूँ, रात में ज़्यादा सोता हूँ, जल्दी सो जाता हूँ, और सुबह जल्दी देरी से उठता हूँ, तो मुझे ठंड ज़्यादा लगने लगती है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि हमारी जो खान पान है, रहन सहन है और दिनचर्या है, चाहे वो कोई सी भी हो, रात्रिचर्या हो चाहे दिनचर्या हो, कोई सी भी चर्या हो, वह हमारे शरीर के ऊपर असंतुलित प्रभाव डालती है अलग अलग तरीके से। मैंने फिर कुछ अलग फास्ट फूड या अपन कहते हैं स्ट्रीट फूड खा कर के भी देखे कि सिर्फ स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, हम फल फ्रूट नहीं खा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, सिर्फ स्ट्रीट फूड खा रहे हैं और रात में लंबा जाग रहे हैं और सुबह फिर देरी तक सो रहे हैं, तो सीधे हार्मोनल डिसबैलेंस होने की संभावना रहती है। मेरे साथ तो कई बार हुआ है, मैंने प्रयोग करके देख लिया है। फिर हम खाना खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, फल फ्रूट नहीं खा रहे हैं, तो भी यही समस्या आती है। फिर वही काम आ जाओ, सिर्फ फल फ्रूट खा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, फास्ट फूड नहीं खा रहे हैं, तो भी शरीर के साथ वही समस्या रहती है। तो मैंने इन सब चीज़ों पे ये डिसीजन निकाला अपने एक लेवल पर कि बॉडी का हार्मोनल इनबैलेंसिंग जो होती है वो इन तमाम चीज़ों पर निर्भर करती है। मौसम कैसा चल रहा है, हम पर्टिकुलर उस मौसम में किस तरह का भोजन खा रहे हैं, किस तरह की नींद ले रहे हैं, किस तरह के कार्य कर रहे हैं। हैवी वर्क तो नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, पता चले 2-4 बोरे उठा लिए
और फिर आराम बिल्कुल नहीं किया, और फिर गए और फिर 2-4 बोरे उठा लिए, फिर आराम बिल्कुल नहीं किया। पता चला 50-50, 100-100 कुंटल उठा रहे हैं, मतलब 50-50, 100-100 किलो उठा रहे हैं, एक एक 1.5-1.5, 2-2 कुंटल उठा लिया, आराम बिल्कुल नहीं किया और खाना भी नहीं खाया, तो शरीर बिगड़ेगा ही। आप कितने ही तुर्रम खाओ, कितने ही 30 मार खाओ, शरीर बिगड़ेगा ही। क्योंकि शरीर जिस तरीके से एक नेचुरल हार्मोनल एक्टिविटी करती है, उस नेचुरल एक्टिविटी को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और जब इस टाइप की चीज़ डिस्ट्रॉय होती है तो बॉडी गड़बड़ होती ही है, आप नहीं रोक सकते उसको गड़बड़ होने से। आपकी जो बॉडी की एनर्जी लेवल है वो अप डाउन बहुत ज़्यादा लेवल पे इसी कारण से होता है। भोजन सही होना चाहिए, सही टाइम पर होना चाहिए, उसके हिसाब से सही वर्कआउट, सही कार्य, सही मेहनत होनी चाहिए, उसके हिसाब से सही नींद होनी चाहिए, सही आराम मिलना चाहिए, और उसके हिसाब से ही फिर नेक्स्ट दिन की दिनचर्या होनी चाहिए। तब आप एक रूटीन बना पाते हो। अगर ये रूटीन आपकी नहीं बन पा रही किसी भी तरीके से, तो आपका शरीर कभी स्वस्थ और सही हो ही नहीं पाएगा। हमेशा कुछ ना कुछ समस्या बनी रहेगी शरीर में। तो अगर सही लाइफ और सही स्वास्थ्य चाहते हो तो खान पान, रहन सहन, दिनचर्या, आराम और कार्य, इन सभी चीज़ों में संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। मेहनत, मतलब उन सभी चीज़ों में संतुलन बनाना ज़रूरी है। और मेहनत भी ऐसी नहीं है कि ऊट पटांग मेहनत कुछ भी किए जा रहे हैं। पता चला सुबह 6 बजे से लगे हुए हैं और रात 12 बजे तक मेहनत ही किए जा रहे हैं, तब भी शरीर बिगड़ जाएगा। शरीर को 24 घंटे ही मिले हैं अपने सारे कार्य पूरे कर लेने के लिए। इस 24 घंटे के ही अंदर अपन को खाना पीना, रहना, उठना, बैठना, सोना, आराम करना, बाकी के कार्य करना है, सभी को मेंटेन करना पड़ेगा। तब जाके आपकी हार्मोनल एक्टिविटी बॉडी की मेंटेन रह पाएगी, अदरवाइज़ आप बीमार पड़ जाओगे। अभी जरा सी ठंड पड़ी नहीं थी कि मेरा गला जाम होने लगा था, फिर मैंने दवा ली तब जाके ठीक लगा, वरना तो फिर मतलब मैं सर्दी जुकाम की चपेट में आ गया था। फिर जरा सी ठंड बढ़ी नहीं है अभी। तो ये तमाम बातें डिपेंड करती हैं अपनी तमाम चीज़ों पर, और ये प्रयोग मैंने कम से कम 8-10 साल तक किया है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रयोग करके बैठा हूँ मैं, 8-10 साल से इसी काम में लगा हुआ हूँ। तो मैं तो यही कहूँगा कि बिल्कुल सही टाइम पर सही काम करना ज़रूरी है। एक हार्मोन पैदा होता है सुबह 7 बजे, फिर पैदा होता है 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे और शाम को 6 बजे, 6 से 7 बजे के बीच में। इसकी स्टार्टिंग हो जाती है शाम 5 बजे से। तो सुबह का भोजन तो आप करो 10 बजे नाश्ता करो, 12-1 बजे तक खाना हो ही जाना चाहिए। फिर शाम को 5 बजे तक नाश्ता होना ज़रूरी है और 5 से 7 बजे के बीच में भोजन हो ही जाना चाहिए। रात 9 बजे आप सीधे बिस्तर पे हो ही जाओ आड़े, बिल्कुल। अगर ज़रा भी देर करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि रात 9 बजे से 12 बजे तक के बीच में 2 हार्मोन स्रावित होते हैं बॉडी में। वही नींद के लिए जिम्मेदार होते हैं और वही गुस्से को और जो स्ट्रेस लेवल रहता है अपना, उसको कम करते हैं। टेस्टोस्टेरोन के ऊपर काम करते हैं वो उसी चीज़ को कम करते हैं। इसलिए सुबह जब अपन उठते हैं तो फ्रेश एकदम मूड हो जाता है। अगर आपका सुबह फ्रेश मूड नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि रात के जो हार्मोन हैं जो नींद लाने के लिए जिम्मेदार थे, वो सही से स्रावित हुए नहीं बॉडी में और आपकी नींद पूरी हुई नहीं है। और यही एक वजह है कि आपको सपने भी ऊटपटांग तरीके से आते हैं, सिट्रिक एसिड बढ़ जाता है, बॉडी अकड़ जाती है रात में कभी कभी नींद में। तो ये तमाम समस्याएं भी पैदा होती है। इन सभी को अगर सही बना के रखना है तो सही टाइमिंग, सही भोजन, सही रहन सहन, सही वर्कआउट, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है और इसके लिए टाइम टेबल ज़रूरी होता है।